देखिए अभी हम लोग इसका संयोजकता निकालने वाले हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि 10 में, ये कोई भी क्लास के लिए है। इसे आप 8वां में भी सीख सकते हो, 9वां में तो सीखना ही सीखना है 9 क्लास में। देखिए तो इसके आपको 4 कोष मिलेंगे, के एल एम एन। आपको के में 2 डालना है, सबसे पहले 2, फिर 8, फिर 8, फिर 2। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें इसका एक ठो और रूल होता है, इसका एक फॉर्मूला है 2n²। 2n² इसका फॉर्मूला है, जहाँ पे n बराबर होता है 1 2 3 4। अभी देखिए अगर यदि इसका k कोष निकालेंगे, सबसे पहले देखिए फॉर्मूला है हमारा 2n², ठीक है। इधर नहीं दिखेगा ना 2। अब देखिए n का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, तो 1 2 बार कितना हो जाएगा 1, और 1 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 2, और l कितना हो जाएगा, फॉर्मूला यही है। तो 2 का 2 हो जाएगा गुना n², n के जगह वहाँ पर रख देंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2, 2 बार गुना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8। m फॉर्मूला सेम, ये 2 का 2 हो जाएगा गुना 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 2 बार 3 तिया 9, और 9 दूना 18। हाँ बोलो, नहीं दिख रहा, जाने दो कोई बात नहीं। अभी देखो n है आपका, यहाँ पे 4 ले लेंगे, फॉर्मूला में सबसे पहले 2 है, 2 लिखेंगे, और गुना n के जगह में 4 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया 4 2 बार 4 चौके 16, और 16 दूना 32। देखिए ये इसका रूल है कि k में 2 हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। फिर l में 8, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। m में 18, n में 32, उससे ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। इन लोगों की इतनी ही कैपेसिटी है। तो अभी देखिए जब हम संयोजकता निकालेंगे तो आपको ये याद रखना है कि ये समझ लो एक तरह का ट्रिक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। 2 सबसे पहले, फिर 8, फिर 8 और फिर 2, ये 1 से 20 तक में काम आएगा। हाँ 2 8 8 2। अभी देखो हाइड्रोजन, इसका अगर यदि हम KLMN करते हैं तो हाइड्रोजन में तो एक ही है परमाणु संख्या, तो इसका सिर्फ 1 हो जाएगा। हाँ अगर इसका करें, इसमें 2 है तो पहला कोष में 2 रहता है, ठीक है, ओवर होगा तब तो आगे जाएंगे, है ना। और तीसरा में देखिए 3 है, तो इसे क्या हो जाएगा 2, 1, इसका कैपेसिटी 8 तक है, ठीक है ना। 8 से बाहर होगा तब जाएंगे बाहर। अब देखो ये 4, तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा। और इसमें देखो सबसे पहले 2 है, ये कितना बच रहा है 3, उसके बाद 3 ले लेंगे। 6 है, तो सबसे पहले में 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, ठीक है ना। इसका 7 है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। इसका देखो 8 है, 2 आएगा, इसके बाद इधर 6 आएगा। 9 का क्या आ जाएगा 2 7। 10 है नियॉन, इसका क्या हो जाएगा 2 और 8। इसका ये KLMN हुआ। हाँ अब संयोजकता हम इसका इसी से निकालेंगे। देखिए अब देखो संयोजकता वो होगा जो सबसे लास्ट में होगा, जो सबसे बाहरी कोष में होगा, ठीक है। संयोजकता कौन होगा, जो सबसे बाहरी कोष में होगा। तो संयोजकता आप ले सकते हो कितना 1 2 3 4 तक, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है।
अगर 4 तक आए तो 4 तक आपको ले लेना है, और अगर यदि उससे ज़्यादा आए तो क्या करना है? हाँ, फिर आपको 8 माइनस n करना होगा। क्या करना होगा? 8 माइनस n। आपको देखना है कि फिर 8 पूरा होने में कितना और घट रहा है, वो लेना होगा। जैसे देखो अभी यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। तो हाइड्रोजन का संयोजकता एक ही हुआ। हाँ, हाइड्रोजन का संयोजकता एक, और इसका लास्ट में 2 है तो इसका संयोजकता 2 हो गया हीलियम का। लिथियम का संयोजकता लास्ट में 1 है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। बेरिलियम का 2 है तो 2 हो जाएगा। बोरॉन का 3 संयोजकता, और इसका कार्बन का संयोजकता 4। ठीक है। नाइट्रोजन का संयोजकता देखो अभी हम आपको बताएं कि 4 ही तक लेना है, 4 से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर यदि 4 से ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या करना है? 8 माइनस n। 8 में से ये संख्या हम घटा देंगे। या तो ये देखो कि इसको 8 पूरा होने में कितना बच रहा है, अभी कितना बाकी है? 3 बाकी है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। समझा? ये समझ में आया? 4 से ज़्यादा नहीं लेंगे। जैसे ही 5 आ जाए तो क्या करेगा? 8 में से ही 5 को घटा देगा। ठीक है, समझ गया बाबू? ये फॉर्मूला। जैसे देखो ये 8 का 8 हो जाएगा, और माइनस n यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है। अभी देखो ये ऑक्सीजन 6 है, माइनस नहीं 2। ये 2 कैसे आया? 8 में से 6 घटा देंगे, क्योंकि संयोजकता हम 4 से ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है। अभी देखो 7 है, 8 होने में कितना बच रहा है? 1, तो इसका संयोजकता 1। ठीक है। अभी देखो 8 है, तो ऑलरेडी ये 8 है, क्या हो जाएगा इसका संयोजकता? 0। समझ में आएगा? इसका यूज समझ में आएगा। पहले ये समझो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? सर ये 4 से ज़्यादा क्या नहीं पढ़ते? नहीं, इसका रूल है संयोजकता 4 ही तक रहेगा। देखो आप कभी भी समीकरण देखते होंगे तो आपको नीचे 2, 3, 4 इससे ज़्यादा मिला नहीं मिला। तो इसका ये रूल है कि संयोजकता इसका 4 तक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक। हाँ, अभी देखो ये सोडियम, ये कितना हो जाएगा बाबू? 2। 11 है सोडियम, तो सबसे पहले 2 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 10 हो गया, अब कितना बच गया? 1 इधर हो जाएगा, है ना? तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका संयोजकता, है ना? अब देखो ये 12 है, तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, फिर 8, फिर 2 हो जाएगा। तो इसका संयोजकता कितना हो गया मैग्नीशियम का? 2। ठीक है। ये सब समझ लो। फिर इसका यूज अभी हम आपको दिखाते हैं। देखो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कितना? 13 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2, 8, 3, तो इसका संयोजकता 3 हो जाएगा, है ना? और इसका सिलिकॉन, सिलिकॉन का 2, 8, 4, इसका संयोजकता 4 हो गया। फास्फोरस 2, 8, 5, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 3 होगा। 8 में से 5 तो लेना नहीं है, 5 घटा देंगे, 3 बच गया। अब इसका देखो सल्फर, सल्फर का कितना लेगा? 2, 8, 6, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा क्लोरीन का 2, 8, 7, तो इसका संयोजकता 1। आर्गन का 2, 8, 8, तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब पोटेशियम, पोटेशियम का क्या हो जाएगा? 2, 8, 8, देखो 8 और 8 16 और 2 18 19 है, तो इधर 1 जाएगा। ठीक है, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 1। अब देखो 20,
इसका हो जाएगा 2 8 8 2। तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 2। ये 20 तक का संयोजकता हो गया। अभी देखो 21 से 30 तक का संयोजकता सभी का 2 होता है। इसमें कुछ अपवाद है उसको छोड़ करके, जैसे कि एक है 24 नंबर और एक 29 नंबर। ये दोनों नंबर का संयोजकता केवल 1 होगा और बाकी सभी का संयोजकता 2 होगा।